इंडिया डेवलप नहीं हो रहा क्योंकि प्रॉब्लम गवर्नमेंट नहीं, हम लोग हैं। और वो प्रॉब्लम है हमारी सिविक सेंस। रास्तों में गुटखा थूकना और कचरा फेंकना तो बहुत ही नॉर्मल चीज है, ये तो हमारे खून में है। इसके लिए तो हम लोग सोचते भी नहीं कुछ। हम लोग सोचते हैं कि ये बस एक पैकेट ही तो है, बस एक पैकेट ही तो है, एक चिप्स का पैकेट ही तो है, एक किटकैट का पैकेट ही तो है। पर जब करोड़ों लोग ऐसा सोचते हैं तो कचरे का पहाड़ खड़ा हो जाता है और हमारी नदियों का पानी नहाने लायक भी नहीं रह जाता। बिहार में रोड बनाने का सामान लोग अपने घर ही ले आते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर की दीवार भी तो बनानी है। और जो लोग टैक्स पे करते हैं उसका 26% यूपी बिहार के एरिया में ही चले जाता है। और गवर्नमेंट वहां डेवलपमेंट करना चाहे भी तो ऐसे लोग डेवलपमेंट होने ही नहीं देते। इसलिए सारे पैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर नेता के जेब में चले जाते हैं, क्योंकि इनके लिए डेवलपमेंट करने का मतलब ही क्या है। अब लोग ना इतने खतरनाक हो चुके हैं कि ये लोग अब स्लीपर या फिर एसी के डब्बे में नहीं घुसते बिना टिकट। अब ये लोग सीधा इंजन में ही बैठ जाते हैं। मतलब इन्हें लगता है कि भाई अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो कैसे भी पहुंचो। अब जो रिजर्वेशन करा रहा है वो तो चूतिया है। इंडिया में रिजर्वेशन कौन कराता है, सीधा बैठे हो भाई। तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम लोगों ने कभी रास्ते में कचरा फेंकते हुए या फिर नदियों में कचरा फेंकते हुए लोगों को ना देखा हो। और मेरे को समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट अभी तक इन लोगों के ऊपर फाइन क्यों नहीं लगाती, कचरे फेंकने के ऊपर फाइन क्यों नहीं लगाती। पूजा पाठ करने के नाम पे जो कचरा फैलाते हैं हम लोग, वाह। फूल के साथ साथ वो प्लास्टिक की पन्नियां भी नदियों में फेंक देते हैं। मतलब हम लोग इतने मंदबुद्धि है कि हम लोगों को इतना समझ नहीं आता कि यही पानी हमारे घर में आने वाला है और हम लोग उसी को गंदा कर देते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है, हम लोग नदियों को माँ या भगवान का दर्जा देते हैं। और ये वीडियो देखो, अंकल को देखो, अपने भगवान को क्या मस्त तरीके से फेंक दिया। तो इससे पता चलता है कि हमें अपने भगवानों की भी इज्जत करनी बिल्कुल नहीं आती। तो एक दिन मैं अपने एरिया के पास से नदी के साइड से जा रहा था और मैंने देखा एक अंकल को कचरा फेंकते हुए। तो मैंने अपनी गाड़ी रोक के उन्हें बोला कि अंकल ये कचरा नदी में क्यों फेंक रहे हो। तो उन अंकल ने बोला कि ये पूजा का सामान है। तो मैंने बोला कि ये पूजा का सामान भी तो नदी में जाके पॉल्यूशन ही करेगा। फिर उन अंकल ने बोला कि सब फेंकते हैं इसलिए मैंने भी फेंक दिया। तो फिर मेरे को समझ आया कि असली में प्रॉब्लम है ये सोच कि अगर सब फेंक रहे हैं तो हम भी फेंकेंगे। अगर सब गलत कर रहे हैं तो हमें भी क्या गलत करना चाहिए। और अगर हम भी गलत करेंगे तो कभी चेंज तो आ ही नहीं सकता। आसपास हमें रोज ही ऐसे लोग दिख जाते हैं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इन्हें सिखाया जाए कि कैसे एक सिविलाइज तरीके से रहा जाता है। हम लोगों के पास इतना पेशेंस भी नहीं है कि हम लोग एक सिविलाइज्ड आदमी की तरह लाइन पे लग के अपने टर्न की वेट करें। तो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरे कॉलेज में 10 रुपए में खाना मिलता है, उसे बोलते हैं स्वाभिमान थाली, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का, जीजीवी का। तो उसमें आपको अगर वहाँ खाना है तो 30 मिनट के आसपास तो लाइन में लगना पड़ता ही है। सबको पता है कि वहां लाइन लगानी है, तब भी कुछ लोग कोशिश करते रहेंगे कि साइड से घुस जाए। वो देखेंगे कि आगे कोई उनका दोस्त तो नहीं है कि उनके साथ चले जाए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मैं सामने वाले बंदे ने अपने दो दोस्तों को लाइन पे घुसा लिया। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई तू लाइन पे लग पीछे जाके, हम लोग कब से लाइन पे लगे हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं यहाँ। तो बोलने लगा भाई 2 ही लोग तो है, कुछ नहीं होता, हम लोग ऐसे करते रहते हैं। तो मैंने और 2-3 बार बोला भाई उसको, तब भी वो समझ ही नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ भाई कितना बेशरम आदमी, कितना मंदबुद्धि है, इतना चूतिया है कि सब लाइन पे लगे हुए दिख रहा है तब भी अपनी बकचोदी करना है। 10 मिनट के चक्कर में भाई दूसरों का लाइन खराब करना है। मतलब बहुत दिमाग खराब हो जाता है भाई ऐसे लोगों को देख के। लाइन तोड़ना भाई छोटी बात लगती है, पर यही चीज बड़े लेवल पे करप्शन बन जाती है। हम खुद छोटी छोटी लेवल्स पे रूल्स तोड़ते हैं और कंप्लेन करते हैं कि देश में सिस्टम स्ट्रांग क्यों नहीं है।